सभी को नमस्ते। हम रामचरितमानस के बालकांड की आगे की कथा सुन रहे हैं। नारद श्राप दिने एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। अर्थात एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, तब एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। ये सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं, कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, का अपराध रमापति गिन्हा। ये प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि बन मोह आचरज भारी। अर्थात मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। हे पुरारी शंकर जी, ये कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। दोहा है, बोले भियसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोई, जेहि जस रघुपति करही जब सो तस तेहि छन हो। अर्थात तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। सोटा है, कहु राम गुण गाथ भरद्वाज सादर सुनु, भव भंजन रघुनाथ भजू तुलसी तजी मान मद। अर्थात हे भरद्वाज, मैं रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी सुहावनी। आश्रम परम पुनि सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। अर्थात हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत सुहावना लगा था। निर्खी सैल सरी विपिन विभागा, भयु रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरिहि श्राप गति बादी, सहज विमल मन लागी समाधि। अर्थात पर्वत, नदी और वन के विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनकी सांप की जो सांप उन्होंने दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक ही स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, उनकी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली किन्हें सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलेओ हर्षि हिय जलचर केतु। अर्थात नारद मुनि की यह स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। ये सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में खुश होकर चले गए। सुना सिर मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुर बासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का इव इव सभी डेराई। अर्थात इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास करना चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। दोहा है, सूख हाड़ ले भाग सट स्वान निरखी मृगराज, चीनी लई जनी जान जड़ तिमी सुरपति न लाज। अर्थात जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख ये समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को भी लाज नहीं आई। ते ही आश्रम ही मदन जब गयो, निज माया बसन निरमयऊ। कुसुमिति विविध बिटप बहुरंगा, कूझई कोकिल गूंजई भृंगा। अर्थात जब कामदेव उस आश्रम में गए तब उन्होंने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी और भौरे गुज्जार करने लगे। चली सुहावनी त्रिबित ब्यारी, काम क्रसानु बढ़ाओ निहारी। रंबादिक सुर नारी नवीना, सकल असंबर सर कला प्रवीणा। अर्थात काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की सुहावनी हवा चलने लगी। रंबा
और नवयुक्तियां दिवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी। कर ही गान बहु तान तरंगा, बहु विधि क्रीड़ही पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हर्षाना, किन्हीं सी पुनि प्रमंच विधि नाना। अर्थात वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में ज्ञान लेकर अनेक प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इस सहायकों को देखकर बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने अनेक प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरो मनोभव पापी, सीम की चापी सकई को तासी, बड़ रखवार रमापति जासु। अर्थात कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा को कोई दबा सकता है क्या। दोहा है, सहित सहाय सबित अति मानी हारी मन मैन, गही सी जाय मुनि चरण तब कही सुटी आरत बैन। अर्थात तब अपने सहायकों को समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयो न नारद मन कछु रोसा, कही प्रिय बचन काम परितोषा, नाई चरण सिरु आयसु पाई, गयु मदन तब सहित सहाई। अर्थात नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गए। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी, सुनी सबके मन अचरजु आवा, मुनि प्रशंसी हरि सिरुनावा। अर्थात देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाई, जिता काम अहमिति मन माही, मार चरित शंकरी सुनाए, अति प्रिय जानी महे सिखाए। अर्थात तब नारद जी ने शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उनको अत्यंत प्रिय जानकर शिक्षा दी। बार बार बिनव मुनि तोहि, जिमि ये कथा सुनावे मोहि, तिमि जनि हरहि सुनाओ कबहु, चलो प्रसंग दुराहेव तबहु। अर्थात हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह ये कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। दोहा है, शंभु दिन्ह उपदेश हित नहीं, नारद ही सोहान, भरद्वाज कौतुक सुनु हरि इच्छा बलवान। अर्थात शिव जी ने ये हित की शिक्षा दी है, पर नारद जी को अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज, अब तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। सम राम की न चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरची के लोक सिधाए। अर्थात श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जय बस श्री निवास श्रुति माथा। अर्थात एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेद के मस्तक स्वरूप लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्षी मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता, बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन किन्हीं मुनि दाया करो। अर्थात रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति के माया, जही न मोह असको जग जाया। अर्थात शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था,
तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर सके। दोहा है, रुख बदन करी बचन, मृदु बोले श्री भगवन, तुम्हारे सुमिरन ते मिटे, मिटे हई मोह मार मद मान। अर्थात भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, तो फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। सुनो मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्मचरज व्रत रतर मति धीरा, तुम ही की करही मनोभव पीरा। अर्थात हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद केहू सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना, करुणा निधि मन दिख विचारी, उर अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी। अर्थात नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये आप सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन के गर्व के भारी वृक्ष अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, मन हमार सेवक हितकारी, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसी उपाय करवी मैं सोई। अर्थात मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही अब वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। अब आगे की कथा अगली वीडियो में। धन्यवाद।